ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जो हमारे पुराण हैं उनके एक एक शब्द में इतना ज्ञान छुपा है, ऐसा जीवन दर्शन छुपा है कि अगर आप उनको डीपली स्टडी करें तो आपको जीवन का वो बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा जो कहीं और नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, महाभारत के महासंग्राम में सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े वीर अगर कोई थे तो वो थे अभिमन्यु। देखिए, अब आप कहेंगे कि अभिमन्यु सबसे बड़े वीर कैसे थे। देखिए, बाकी सब लोग अनुभवी थे, बहुत दिग्गज थे, कई युद्ध लड़ चुके थे, लेकिन अभिमन्यु नए थे, युवा थे, अनुभव नहीं था, ज्ञान अधूरा था, लेकिन उनमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का मार्ग पता था, निकास का मार्ग नहीं पता था। यह जानते हुए भी कि केवल आधा ज्ञान उनके पास है, उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो देखिए, याद रखिए कि अगर ज्ञान अधूरा है तो केवल वीरता पर्याप्त नहीं है, व्यूह रचना की समझ होनी चाहिए, पूरी खबर होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप विजयश्री को हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, आज चर्चा करेंगे एग्जिट की, निकलने की, चक्रव्यूह से बाहर आने की। चक्रव्यूह में प्रवेश करना मुश्किल तो है लेकिन मुमकिन है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना हमेशा से, अनादिकाल से कठिन रहा है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाजार के चक्रव्यूह से बाहर कैसे आया जाता है, एग्जिट कैसे लिया जाता है। देखिए, मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है एग्जिट का। इसी में सब लोग कोताही करते हैं, गफलत करते हैं। देखिए, अगर एग्जिट सही हो गई तो बाकी 7 खून माफ हो जाते हैं। तो देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि सबसे मुश्किल फैसला, सबसे ज्यादा तनावपूर्ण फैसला होता है एग्जिट का। बहुत स्ट्रेस होता है एग्जिट करते समय। देखिए, अगर आप प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि जो शेयर आपने खरीदा है वो आपके खरीद के भाव से ऊपर चल रहा है और अब आपको एग्जिट करना पड़ रहा है, तब स्ट्रेस इस बात का होता है कि भाई हम कहीं निकल गए और ये और ऊपर चला गया तो जो मुनाफा आ सकता था वो नहीं आएगा। अगर आप नहीं निकले तो स्ट्रेस इस बात का है कि कहीं गिर ना जाए। नुकसान में निकल रहे हैं तो स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है, तब तो तनाव ही तनाव है। तो देखिए, कैसे भी एग्जिट कर रहे हो, तनाव से जूझना पड़ता है। तो देखिए, कितने ही ट्रेडर ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त निवेश कर लेते हैं, कभी भाग्य से और कभी सोचकर। बड़ा पैसा भी बन रहा होता है लेकिन वक्त से निकल ही नहीं पाते। कितने ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो दुगने 3 गुना हो जाते हैं, लेकिन समय से एग्जिट न करने की वजह से अंत में घाटे के साथ निकलना पड़ता है। तो एग्जिट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज इस वीडियो में अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट कब, कैसे, कहां करना है। तो अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 कंडीशंस जिसमें से अगर एक भी आपके चार्ट पर है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। याद रखिए, एग्जिट करने की ये 5 कंडीशंस हैं। इनमें से अगर एक भी आपके चार्ट पर है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। देखिए, आज मैं चर्चा कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेश कर रहे हैं, जो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में चिंतित हैं, जो अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चिंतित हैं। कैसे, कहां निकलना है, इसकी 5 कंडीशंस हैं। एक भी आपके चार्ट में है तो आपको तुरंत तत्क्षण निकल जाना चाहिए।
तो देखिए एग्जिट की पहली कंडीशन और वो है कि अगर ट्रेंड में बदलाव आ जाए। जी हां, देखिए मान लीजिए आपका स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, यकायक उसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अब देखिए आपके सामने आईटीसी का चार्ट है, लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक था, ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अगर आप मौके पर निकल गए तब तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो देखिए कितना वक्त बर्बाद हुआ और कितने पैसे की क्षति पहुंची। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन ट्रेंड बदल गया और ट्रेंड बदल जाएगा तो आपको भी निकलना है। पहली कंडीशन एग्जिट की, ट्रेंड रिवर्सल। एग्जिट की दूसरी कंडीशन है कि जिस वजह से शेयर खरीदा था, मान लीजिए वो वजह ही निरस्त हो गई, समाप्त हो गई, तो फिर उस स्टॉक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए आपने शेयर इस वजह से खरीदा था कि स्टॉक में डीमर्जर होगा, या इस वजह से खरीदा था कि कोई बड़ा बोनस आने वाला है और आप देखते हैं कि बोनस नहीं आ रहा है, तो स्टॉक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जिस वजह से शेयर खरीदा, अगर वो वजह ही गायब हो गई तो आपको अब वो स्टॉक नहीं रखना चाहिए। निकलने की तीसरी वजह है कि अगर मान लीजिए आपके स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ जाए, चार्ट पर कोई मेजर सपोर्ट टूट रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना है। मिसाल लेते हैं, आइए एक चार्ट की, स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को देखें, देखिए कैसे सपोर्ट टूटा, वहां बेच दिया होता तो कितना सुख पाते आप, और देखिए उसके बाद कैसे स्टॉक धाराशायी हो गया। मेजर सपोर्ट टूटने के बाद स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कतई रखना नहीं। निकलने की चौथी मुख्य वजह है कि मान लीजिए आपके स्टॉक में कोई बेरिश पैटर्न बन गया, तो देखिए बेरिश पैटर्न के बन जाने के बाद स्टॉक को रखना बिल्कुल अपराध है। चार्ट सामने देखिए, लुपिन का डबल टॉप पैटर्न बने और उसके बाद स्टॉक में क्या भीषण गिरावट आई। 2000 रुपए का लुपिन घट करके नीचे आकर 700 रुपए तक नीचे आ गया, और यह गिरावट आई इस पैटर्न के बल पर जिसका नाम है डबल टॉप। पैटर्न देखा होता तो समय से निकल गए होते। तो अगर बेरिश पैटर्न बन रहा है तो भी स्टॉक से निकलना जरूरी होता है। तो अब निकलने की पांचवी सबसे जरूरी, सबसे यूनिक वजह कि अगर एग्जिट इंडिकेटर पर एग्जिट आ रहा है तो हम तुरंत उस स्टॉक से किनारा कर लेंगे, पल्ला झाड़ लेंगे उस स्टॉक से, और वो इंडिकेटर है एग्जिट इंडिकेटर, जो कि एक विशेष इंडिकेटर होता है जिसकी मदद से आप समय पर एग्जिट कर पाते हैं। तो इस इंडिकेटर का नाम है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स। जी हां, एग्जिट का सबसे दमदार इंडिकेटर एग्जिट इंडिकेटर है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स। और अगर ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 0 से नीचे चली गई, नेगेटिव हो गई, तो शेयर से बाहर आ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने निकलने का यानी कि चक्रव्यूह से निकास का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर कौन सा है, ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए चार्ट पर एक इंडिकेटर मैंने डाला है और इस इंडिकेटर का नाम है ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने आरएसआई के बारे में सुना होगा, उसी से मिलता जुलता ये इंडिकेटर है टीएसआई, ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। और देखिए इसको हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे एग्जिट के लिए। ऊपर प्राइस है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये प्राइस की है, और ये जो येलो लाइन पीली लकीर आपको दिख रही है ये बता रही है टीएसआई की वैल्यूज। 25 वीक्स का टीएसआई हम वीकली चार्ट पर देख रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो 25 डेज का देखिएगा। तो देखिए ये है टीएसआई, इसकी मदद से आपको पता लगेगा कि निकलना कहां है। टीएसआई का सिग्नल अगर आ गया निकलने का तो फिर उस स्टॉक में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैंने जो स्टॉक चुना है ये वो शेयर है जिसने तबाही मचाई थी एक जमाने में। स्टॉक का नाम है कॉक्स एंड किंग्स। 250-260 रुपए के लेवल से सीधा एक तरफा गिरा और आज 1 रुपया का रह गया, यानी कि पूरा का पूरा पैसा साफ हुआ। अगर देखिए टीएसआई देखा होता अपने वक्त पर तो आप चक्रव्यूह से निकल पाते। ठीक है नुकसान होता, लेकिन नुकसान काबू में रहता, छोटा मोटा नुकसान होता, छोटी मोटी चोट लगती, वीर गति को आप प्राप्त नहीं होते। ये चार्ट देखिए, देखिए नीचे जो पीली लकीर है ये है टीएसआई। टीएसआई 0 से नीचे गया, इसका मतलब आपको शेयर से बाहर निकलना होगा। देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर कॉक्स एंड किंग के वीकली चार्ट पर टीएसआई 0 से नीचे चला गया। इसके बाद स्टॉक को रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये फरवरी 2018 की बात है। 250 रुपए के आसपास टीएसआई 0 से नीचे गया। उसके बाद आप देखिए एक बार भी टीएसआई ऊपर नहीं गया, लगातार आप देख रहे हैं स्टॉक में गिरावट,
और टीएसआई 0 से नीचे बना हुआ है। तो ये इंडिकेटर को अगर आप एक फाइनल एग्जिट की तरह अपने दिमाग में रखें, चेक करते रहें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाजार गिर जाए और आपके हाथ में शेयर्स बचे रहें। अगर मान लीजिए आपने DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस में निवेश किया होता, जिसमें भारी गिरावट आई, ये स्टॉक भी 680-700 रुपए का होता था, वहां से घटकर अब आज 19-20 रुपए के आसपास चल रहा है। यहां पर भी लोगों ने बड़ा पैसा खोया। लेकिन अगर आपने TSI ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर का इस्तेमाल किया होता वक्त पर, तो आप निकल गए होते बड़ी आसानी से अप्रैल में। और उस समय स्टॉक का भाव अगर आप देखें तो 500-520 रुपए का था। ठीक है, आप 680 पर नहीं निकल पाए, 580 पर निकल गए, तो भी चक्रव्यूह से आप सुरक्षित बाहर आ पा रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा बड़ी गिरावट। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज फाइनल एग्जिट, TSI गोज बिलो 0, आपको स्टॉक से निकलना है। देखिए चढ़ने के बारे में आपको सब बताएंगे, कहां खरीदना है ये भी बताएंगे, लेकिन निकलना कहां है, कब निकलना है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए जो लोग 1989, 1990 में जब जापानीज मार्केट में क्रैश हुआ था वक्त से निकल गए, वो तो बचे रहे। जिन्होंने चार्ट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि भाई हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें क्या परवाह, वो देखिए खत्म हो गए। निकेई 225 जो कि जापानीज मार्केट का इंडेक्स है, 40,000 से घटकर 7,000 तक नीचे आया, लोग बर्बाद हो गए। तो याद रखिए एग्जिट की इन 5 में से अगर एक भी कंडीशन आपके चार्ट पर है तो आपको वक्त रहते निकलना है। निकलना खरीदने से भी ज्यादा जरूरी फैसला होता है। तो देखिए आज का यह जबरदस्त वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास है कि आप पूरी तरह तैयार रहें अच्छे शेयर्स खरीदने के लिए भी और वक्त से उनसे निकलने के लिए भी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो बिल्कुल वक्त ना गवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए यही एक चैनल है जो कि कटिंग एज प्रोफेशनल एनालिसिस बिल्कुल साफ आपको सीधे तौर पर पहुंचाता है, और बहुत जल्द इस चैनल पर बड़ा नया कुछ होने वाला है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, अपने एनालिसिस को प्रोफेशनल रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चक्रव्यूह से कैसे और कब बाहर आना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो धन्यवाद आप सबका, जय हिंद।